राधे सभी को। कल हमने संयुक्त व्यंजन पर क्लास कंप्लीट करी थी और आज उसी का तीसरा भाग देखिए। यणो अंतः स्तः यवरल सलह उस्माण स है। इन 8 वर्णों को संयुक्त रूप से यादि वर्ण कहे जाते हैं। यादयश्च स्मृतः हयष्टौ, यानी कि अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये 8 वर्ण मिलके यादि वर्ण होते हैं, जिनका सूत्र होता है यादस् स्मृता हयष्टो। 33 वर्णों के अतिरिक्त भी पाणिनि शिक्षा में निम्न वर्ण बताए गए थे। सबसे पहले देखो अनुस्वार वर्ण। स्वर के पीछे आने वाली एक बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, जैसे अम, इम, रामम, कमलम इत्यादि। विसर्ग वर्ण। स्वर के पीछे आने वाली 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग स्वर आश्रित होती है, जो स्वर के पास लगी होती है उसे स्वर आश्रित कहते हैं, जैसे अह, रामः, हरिः। जीवामूल्य वर्ण। क और ख से पूर्व अर्ध विसर्ग होने पर जीवामूल्य वर्ण होता है, जैसे इसको अर्ध विसर्ग के रूप में गिना जाता है, जैसे सर्मिक, फिर ये अर्ध विसर्ग खादती, ये जीवामूल्य वर्ण हो गया। चौथा देखिए उपपदमानीय वर्ण। प और फ से पूर्व अर्ध विसर्ग होने पर यह उपपदमानीय वर्ण कहलाते हैं, जैसे वृक्ष अर्ध विसर्ग फलती, इसका उदाहरण हो गया। फिर देखिए नीचे यम वर्ण। यम वर्ण 4 होते हैं। वर्ग के पंचम वर्ण यम गणनम का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। चौथे वर्ण के द्वित्व रूप को द्वितीय वर्ण कहते हैं, जैसे ये यम है, च छ छ ज झ। इन वर्णों के जो द्वित्व वर्ण होगा उसे ही यम वर्ण कहते हैं। यम वर्ण कहते हैं। संख्या इनकी 4 होती है, कु, खु, गु, घु रूप में होते हैं, जैसे पलकनी, चखनतु। इसमें जो ये द्वितीय वर्ण होगा इसे यम वर्ण कहते हैं। दुस्पृष्ट वर्ण। 2 स्वर वर्णों के मध्य ड या ढ के स्थान पर आदेश होने पर ल वर्ण, ली वर्ण होता है, जैसे अग्नि मिले सूक्त में होता है, उस प्रकार का ये वर्ण होता है, जिसे दुस्पष्ट वर्ण कहते हैं, जैसे इड़े, इले। ये ल जैसा होता है, इसे इले बोलते हैं, ल भी नहीं, इले। ई, ये बीच में ड है, और ये ई, फिर ल, और इस ढ का ल हो जाएगा, इले, अग्नि मिले, इले, ये हो जाएगा। ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।